तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉन्ग हाउचेन और डायमंड गॉड एम्परर के बीच की फाइनल बैटल पार्ट 4। तो गाइस अगर आपने हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक मिस कर दिया तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह इटर्नल हीरो से मिलने के लिए आया होता है, ताकि जो इटर्नल हीरोस हैं जो डायमंड गॉड एम्परर के खिलाफ लॉन्ग हाउचेन बैटल लड़ने वाला है उसमें वह इंसानियत की मदद कर सके। और वहीं पर हमने नाइट टेंपल के पहले पैट्रियार्च 6000 साल पहले जब नाइट टेंपल पहली बार बना था तो उनके पहले पैट्रियार्च जिनका नाम होता है मास्टर सूसियाओ उनके साथ मिला होता है। साथ ही साथ मास्टर सूसियाओ ने लॉन्ग हाउचेन से बोला था कि लॉन्ग हाउचेन है चलो दो दो हाथ कर लिया, और इसी के साथ दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। बट यहाँ पर जो मास्टर सूसियाओ होते हैं जब वो अपनी डोमेन टेक्निक है साथ ही साथ अपनी एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम होता है द आइज ऑफ ब्रह्मा, वो लॉन्ग हाउचेन के हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजीली डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। साथ ही साथ वो लॉन्ग हाउचेन के लाइट गॉड डोमेन को भी दबाने में सक्षम हो जा रहे थे, बार बार उसका डोमेन विफल हो जा रहा था। इसी बात से वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन फिर से मास्टर सूसियाओ पर अटैक करता है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। बट फिर से मास्टर सूसियाओ लॉन्ग हाउचेन पर भारी पड़ जाते हैं और वो फिर से लॉन्ग हाउचेन को पीछे ढकेल देते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी पीछे खसकते हुए आता है, शौक में आसमान की तरफ देखता है और शौक में कहता है भाई ये कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ पर जो मास्टर सूसियाओ है वो आखिर मेरे हर एक अटैक में कमियां कैसे ढूंढ पा रहे हैं। और गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन साथ ही साथ अपने हाई बिस्ट की पावर का यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल फ्रेंडली दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर से केवल बैटल लड़ रहा है। और गाइस लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर मास्टर सूसियाओ से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बट मास्टर सूसियाओ के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो 6000 साल पहले बंदे हैं भाई, उनका कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा। फिर गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो मास्टर सूसियाओ को देखता है और फिर उनकी आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और फिर वो आइडिया लगा लेता है कि यहाँ पर जो मास्टर सूसियाओ का द आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक है उसने मेरे लाइट गॉड डोमेन के अंदर कोई ना कोई खामी ढूंढ लिया है। मास्टर सूसियाओ मुझे उस खामी के बारे में बताना चाहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन तुम उस खामी को समझो और अपनी लाइट गॉड डोमेन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और अपने लाइट गॉड डोमेन के अंदर उस खामी को ढूंढने लगता है। और फिर इधर हमें नाइट होली माउंटेन से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर शायर साथ ही साथ मास्टर यांग हवन लॉन्ग हाउचेन का इंतजार कर रहे होते हैं। जो शायर होते हैं वो मास्टर यांग हवन से बोलते हैं मास्टर यांग हवन अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे नाइट होली माउंटेन के उस सीक्रेट एरिया की तरफ से लड़ने वाली आभा महसूस हो रही है। तो वहाँ पे जो मास्टर यांग हवन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं नहीं शायर, जितना मैं आइडिया लगा सकता हूँ जो इटर्नल हीरोस है ना वो जब लॉन्ग हाउचेन से मिले होंगे, लॉन्ग हाउचेन ने उन्हें ये बताया होगा कि भाई मेरे पास है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ होगा। और फिर लॉन्ग हाउचेन ने वहाँ पर अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को बुलाया होगा, जिसकी मदद से हमें यहाँ पर वो आभा महसूस हो रही है। और फिर वहां पर जो इटर्नल हीरोस है उसमें से पक्का न पक्का कोई लॉन्ग हाउचेन के साथ चैलेंज लड़ा होगा। तो वहां पर जो शहर होती है वह कहती है अच्छा ये बात है। तो मास्टर यांग हवन हमें सिर लाते हैं और गाइस मास्टर यांग हवन एक रीजन से और इटर्नल हीरो से मिलने नहीं गए थे, क्योंकि रीजन यह था कि जब वो 30 साल पहले इटर्नल हीरो से मिलने गए थे तो उन्होंने इटर्नल हीरोस को बाहर की दुनिया के बारे में बताया कि ऐसा वैसा हो रहा है। तो इटर्नल हीरो उन्हें हमेशा ही बहुत ही ज्यादा सुनाते थे कि भाई ऐसा करो वैसा करो, जैसे नहीं घर के बूढ़े आपको सुनाते ऐसा करो वैसा, ऐसा यहाँ पर मास्टर यांग हवन काफी ज्यादा सुनाया गया था, जिसकी वजह से वो सोचे थे कि भाई लॉन्ग हाउचेन के साथ जाऊंगा तो इटर्नल हीरोस फिर से मुझे कुछ ऐसा वैसा सुना देंगे, तो लॉन्ग हाउचेन और शायर के सामने मेरी काफी ज्यादा गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि गाइस आप लोग भी जानते हैं जो मास्टर यांग हवन है नाइट टेंपल में कितने बड़ी पोजीशन को रखते हैं, लोग उनसे कितने ज्यादा सम्मान के साथ बात करते हैं। तो फिर गाइस हमें यहाँ पर नाइट होली माउंटेन के उसी गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन 15 मिनट तक ज्ञान प्राप्त करता है और अपने लाइट गॉड डोमेन के अंदर जो भी कमियां थी उसे ढूंढता उठता है और फाइनली उसे फिक्स कर देता है। लॉन्ग हाउचेन फिर से खड़ा होता है और लॉन्ग हाउचेन की डोमेन साथ ही साथ स्पिरिचुअल पावर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन फिर से मास्टर सूसियाओ के साथ फाइट करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। साथ ही साथ अब लॉन्ग हाउचेन का जो लाइट गॉड डोमेन होता है वो दब भी नहीं रहा होता है। यहाँ पर जो मास्टर सूसियाओ होते हैं वो थोड़ी देर लॉन्ग हाउचेन के साथ फाइट करते हैं और फिर लॉन्ग हाउचेन को रोक देते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन रुको रुको, तुमने अपनी एक सबसे बड़ी गलती को सही कर लिया, तुम्हारी पावर्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास अभी जो पावर्स है उनके साथ तुम मुझे काफी ज्यादा इजीली हरा सकते हो, हाँ बट मेरी जो आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा कमाल किया ना लॉन्ग हाउचेन है। तो लॉन्ग हाउचेन भी बोलता है हाँ मास्टर सूसियाओ, तो वहां पर मास्टर सूसियाओ भी बोलते देखो लॉन्ग हाउचेन है अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें
मैं तुम्हें आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक सिखा सकता हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन अगर आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक सीख लेता है तो अपने अपोनेंट के टेक्निक में कमियां ढूंढ सकता है, जो लॉन्ग हाउचेन ने अभी मास्टर सू सियाओ के साथ फाइट किया। अगर ये कोई रियल टाइम वाली बैटल होती जहां पर उसका अपोनेंट उसके डोमेन टेक्निक में कोई कमियां ढूंढ ले तो भाई उस पर काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता था। इसलिए वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है मास्टर सू सियाओ को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। तो वहां पर मास्टर सू सियाओ भी बोलते हैं, अच्छा लॉन्ग हाउचेन चलो यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा बातचीत हो गया, चलो तुम बताओ यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है ठीक है, और वह फिर बताता है कि जो इस टाइम का डेमन गॉड एम्परर है वो अपनी पूरी आर्मी मतलब इस बार का जो हमला होने वाला इंसानियत पर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, और क्यों होने वाला है ये सारी चीजें लॉन्ग हाउचेन इटर्नल हीरोज को बता देता है। तो और उनसे हेल्प मांगता है कि आप इंसानियत की तरफ से डीमंस के खिलाफ लड़ने में हमारी हेल्प करें। तो वहाँ पर सारी इटर्नल हीरोज भी हाँ में सिर हिला देते हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है कि इटर्नल हीरोज से मैं दुनिया में आपका अनाउंसमेंट करवा देता हूँ कि भाई इटर्नल हीरोज ने हमारे लिए 6000 सालों से अपने आप को जॉम्बी में कन्वर्ट कर लिया। आपने हमारे लिए कितने ज़्यादा बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, दुनिया वालों को पता भी लगना चाहिए ना। तो वहाँ पर मास्टर सू सियाओ बोलते हैं नहीं लॉन्ग हाउचेन रहने दो, हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि दुनिया वाले भी अब हमारे बारे में जाने। हमने खुद चुना था कि भाई हम लोग अंडरग्राउंड रहेंगे, कोई भी हम लोग के बारे में नहीं जानेगा। अगर तुम कुछ कर ही सकते हो तो हमें अपने डीमन हंट स्क्वाड है, साथ ही साथ अभी तुमने जितने भी टैलेंटेड बंदों के नाम बताए थे उनमें से हमें बंदे चुनने का मौका दो ताकि हम उन्हें विरासत को पास कर सके। अभी गाइस लॉन्ग हाउचेन ने नई अपनी पूरी स्टोरी बताई थी सभी इटर्नल हीरोज को। तो इटर्नल हीरोज ने भी जाना था कि लॉन्ग हाउचेन की टीम के मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई लॉन्ग हाउचेन है उन्हें हमें अपने डिसाइपल बनाने का मौका दो ताकि हम उन्हें अपनी विरासत को पास कर सके। भाई नाम फैलाकर क्या ही करेंगे, इससे अच्छा हम अपने सारे ज्ञान को किसी डिसाइपल को पास कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो लेडी असैसिन एल्डर होती है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलती है लॉन्ग हाउचेन मुझे शायर चाहिए, देखो वो भी असैसिन टेम्पल से थी और मैं भी असैसिन टेम्पल से हूँ। मैं शायर को अपनी सारी विरासत अपनी सारी टेक्निक्स पास करना चाहती हूँ और मैं उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ऐसे ही जितने भी इटर्नल हीरोज थे सभी लॉन्ग हाउचेन से नाम बोलने लगते हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सभी इटर्नल हीरोज को शांत करवाता और कहता है इटर्नल हीरोज से दरअसल हाल के वर्षों में इंसानियत में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदे आए हुए हैं, तो आप लोग उनमें से चुन सकते हैं। आप लोग ऐसा चिंता मत करिए कि भाई मुझे टैलेंटेड बंदा नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हैं, तो आप उन्हें चूज कर उन्हें अपना डिसाइपल बनाकर अपनी विरासत पास कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश और संतुष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर मास्टर सू सियाओ बोलते लॉन्ग हाउचेन चलो ठीक है, अच्छा बाहर चलने से पहले हम अपनी टीम की तुम्हें ताकत बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 63 गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने 73 बोल दिया था, वो 63 को मैंने 73 समझ लिया था, तो नहीं 63 है। तो मास्टर सू सियाओ बोलते हैं कि जो 63 में से 16 बंदे हैं वह लेवल 9 के स्टेज 5 यानी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 5 लाख पार कर चुके 16 बंदे ऐसे हैं, और जो बाकी सभी बंदे हुए हैं वो लेवल 9 के स्टेज 3 यानी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 3 लाख से ज़्यादा है। लॉन्ग हाउचेन भी यह बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि ऐसा आप भी जानते हैं इंसानियत में कुछ गिने चुने कल्टिवेटर्स हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी पार कर चुकी है, और यहाँ पर तो 16 ऐसे बंदे हैं। इसके बाद सभी इटर्नल हीरोज लॉन्ग हाउचेन बाहर निकलता है, शायर से मिलता है और फिर मास्टर यांग हाउ से इंट्रोडक्शन करवाता है। सभी इटर्नल हीरोज बोलते हैं कि हमें एक एक अपना काला काला लबादा दे दिया जाए जिससे हम अपना आइडेंटिटी छुपा सके, और फिर वो लोग नाइट टेम्पल के एक सीक्रेट एरिया में रुकते हैं। केवल बड़े बड़े एल्डर्स को ही पता था कि भाई ये लोग भी हैं। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन फिर से इन इटर्नल हीरोज से मिलने के लिए होता है, जहाँ पर इटर्नल हीरोज लॉन्ग हाउचेन से पूछते हैं कि लॉन्ग हाउचेन युद्ध की क्या खबर है, जैसे तुम्हारे जासूस डीमन एरिया से कुछ खबर ओबर लाए हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बताता है नहीं एल्डर्स हमारे पास इस समय कोई भी न्यूज़ नहीं है कि भाई डीमंस कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ पर पहले अटैक करेंगे, क्योंकि मेन डीमन सिटी से हमारे बहुत सारे डीमन हंटर स्क्वाड को खत्म कर दिया गया है। स्पेशली मास्टर चैंग जुडियान वाला डीमन हंटर स्क्वाड है, ये लोग डेमन गॉड एम्परर और कुछ हाई लेवल डेमन्स पर ये लोग नजर रखते थे, बट जब से मास्टर चैंग जुडियान वाला ग्रुप ही खत्म हो गया है हाई लेवल का किसी भी डीमन गॉड का न्यूज़ इंसानों के पास नहीं आया है। तो लॉन्ग हाउचेन भी यही प्रॉब्लम बताता है, और हमें नहीं आइडिया है कि डीमंस का किस जगह पर पहले हमला होगा। अगर ये सारी चीज़ हमें पता होती तो हम लोग पहले से वहाँ पर जाकर लड़ने के लिए तैयार होते ना। मास्टर सू सियाओ बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन इस बैटल का मेन फोकस तुम ही हो, तो तुम जो भी प्लानिंग करना अपने हिसाब से करना। बट एक बात जानते हो लॉन्ग हाउचेन कि आखिर डेमंस ने हमें 6000 साल से जिंदा क्यों रखा हुआ है। मतलब डीमंस अपने जब पावर के पीक पर थे और
मतलब जब डीमंस अपनी पावर्स की पीक पर थे और इंसानियत कमजोर थी तो लोग पूरे इंसानों को खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो नाम से हिलाता है। तो मास्टर सूसिया बोलते हैं लॉन्ग हाउचन तुम्हें बात समझने के लिए ना पहले समझना होगा कि भाई डीमंस 6000 साल पहले जब इस दुनिया में आए थे तो वो लोग तुरंत हमला नहीं कर दिए कि भाई मारो काटो सब इंसानों को खत्म करो। ऐसा उन्होंने डायरेक्ट आते ही नहीं किया, हमें आपस में लड़वाया और हमारी ताकतों को कम करवा दिया। जब नेक्रोमेंसर गॉरिलाक्लस ने इंसानियत में वो तबाही मचाई जहाँ पर इंसानियत के बहुत सारे कल्टीवेटर्स मारे गए, तो उस समय यहाँ पर 3 बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे। तो उनमें से गॉरिलाक्लस ने एक किंगडम को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बाकी 2 किंगडम में भी तबाही मचाई, बट 2 किंगडम में से लोग बचे हुए थे। तो जब गॉरिलाक्लस वाला पूरा मामला समाप्त हो गया तो जो बचे हुए इंसान थे वो आपस में ही किंगडम के लिए लड़ने लगे कि भाई मैं राजा बनूंगा। ये लड़ाई आपस में लड़ाई झगड़ा साजिशें चलने लगी और उसी समय ही आसमान से 72 पिलर्स दिखाई दिए। तो यहाँ पर जब 72 डीमन पिलर्स इस दुनिया में पहली बार आए तो उन लोगों ने भी डायरेक्ट पर इंसानों पर हमला नहीं शुरू कर दिया कि भाई इंसानों को खत्म करो, इस रियलम पर पूरा हमारा कब्जा होगा। नहीं, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। पहले बचे हुए इंसान में जो भी पावरफुल थे उनको आपस में लड़वा दिया कि भाई लड़ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तू इस किंगडम का राजा बनेगा, ये तेरा एरिया होगा, वो उसका एरिया होगा। ऐसे ही बचे पावरफुल इंसानों के कल्टीवेटर्स को आपस में लड़वा कर कमजोर करवा दिया और इंसानियत काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो गई। और कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर भी राज्य की लालसा और ऐसे बहुत सारे लालचे थे जिसकी वजह से इंसानियत काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई। और जब डीमंस ने देखा कि भाई इंसानों में अब कोई पावरफुल कल्टीवेटर बचा ही नहीं है तो 6000 साल पहले उन लोगों ने हमला बोल दिया, सारी जगहों पर कब्जा करने लगे और इंसानियत के वो लोग सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स को मिटा देना चाहते थे और जो बचे हुए इंसान थे उन्हें गुलाम बना लेना चाहते थे। रीज़न यह था कि जो डीमंस हैं वो उत्पाद नहीं कर सकते, उन्हें भी खाने के लिए कुछ चाहिए ना भाई। हाई लेवल के डीमंस को नहीं चाहिए, बट जो लो लेवल के डीमंस हैं उनको खाने के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब इंसान प्रोड्यूस कर सकते थे। अगर एक बार इंसानियत भी यहाँ से खत्म हो गई तो बहुत सारे डीमंस भी खत्म हो जाएंगे, केवल अब बड़े बड़े डीमंस ही बचेंगे जिनके पास डीमन पिलर होगा। वही 72 लोग हैं, इस पूरे रियलम में रहकर करेंगे क्या। फिर 6000 साल पहले हम जैसे लोग इकट्ठा हुए जिन लोगों ने 6 मंदिरों का निर्माण किया, सभी इंसानों को इकट्ठा किया, राजशाही प्रणाली को खत्म कर दिया और डीमंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो लॉन्ग हाउचन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ ना कि जो डीमंस का टारगेट होगा वो इंसानों के पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे। और एक बात मेरा मानो भाई, हम लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं कि डीमंस हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम डिफेंस करेंगे। मैं एक सुझाव देता हूँ कि हम लोग ही पहले डीमंस पर हमला कर देते हैं। भाई डीमंस को अपनी आर्मी को इकट्ठा और जो भी वो प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग में उन लोग को काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आएगी। अगर हम लोग हमला करेंगे तो डीमंस भी चौंक जाएंगे। लॉन्ग हाउचन तुम एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर का मेन टारगेट है वो तुम होगे। यहाँ पर तुमने 2 डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और डीमंस के लिए उनका डीमन पिलर काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो जो डेमन गॉड एम्परर है वो अपने पावरफुल डीमन गॉड के साथ तुम्हें ही मारने पर ज़्यादा फोकस करेगा, उसका सारा प्लानिंग तुम्हारे हिसाब से होगा। और जो बची हुई बाकी आर्मीज है वो इंसानों के दूसरे पावरफुल कल्टीवेटर्स पर हमला करेंगी। तो एक तुम काम क्यों नहीं करते, तुम ही और इंसान पहले हमला बोले। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी कहता है ठीक है मास्टर सूसिया, मैं आपके इस प्रस्ताव को फेडरेशन में जाकर सभी को बताता हूँ और आर्मी को भी रेडी करवाता हूँ, हम ही लोग पहले डीमन पर हमला करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर मास्टर सूसिया भी खुश हो जाते हैं, लॉन्ग हाउचन भी वहाँ से चला जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।